साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। आज है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। क्यों उन्होंने फिलोसॉफी को चुना, क्यों वो क्लास में लेट आया करते थे और वो कैसे टीचर से पॉलिटिशियन बने। उनका जन्म होता है 5 सितंबर 1888 को न्योगी ब्राह्मण फैमिली में, जो कि मद्रास के तिरुचन्नी में रहता था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, अम्मा का नाम सीता अम्मा था। उनके फादर लोग वहाँ के लोकल जमींदार के यहाँ सब ऑर्गेनिक रेवेन्यू ऑफिसर थे। उनके फादर गरीब थे लेकिन वो बहुत धार्मिक भी थे। छोटी उम्र में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान हो गया था। यह देखकर उनके फादर चाहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राइस्ट बने, लेकिन कुछ और ही होता है। स्टार्टिंग एजुकेशन उनका होता है केवी हाई स्कूल से, जो कि तिरुचन्नी में था। उस समय वो बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज बहुत पढ़ा करते थे, जिसमें वो स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल की थी। अब 1896 में हाम्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में इनका एडमिशन होता है। इसके बाद ये वॉरहिस कॉलेज में चले जाते हैं, जो कि वेलोर में होता है। वॉरहिस कॉलेज से वो फर्स्ट ऑफ आर्ट्स करते हैं और 17 साल की उम्र में ये मद्रास ऑफ क्रिश्चियन कॉलेज चले जाते हैं, जहाँ से वो BA और MA करते हैं। और उस वक्त बाल विवाह बहुत होता था, सब छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। तो उनकी शादी 16 साल की उम्र में शिव कामू के साथ हो गई। उस वक्त शिव कामू का उम्र सिर्फ 10 साल था। और 1906 में ये फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। फिलोसॉफी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे उस कॉलेज में इनका दूर का कोई चचेरा भाई पढ़ता था। उसने इन्हें फिलोसॉफी की ही टेक्स्ट बुक्स दी थी। तो इससे ये तय हो गया कि फिलोसॉफी ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्थिक रूप से गरीब थे, इनके पास किताबें खरीदने की पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने फिलोसॉफी को ही चुना। अब 1909 को ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी में चुने गए। 1911 में इन्होंने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया। ये बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त ये बहुत छोटे ही थे। अब 1918 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी बन गए। अब ये क्लास में अक्सर 20 मिनट लेट आया करते थे और 10 मिनट पहले ही चला जाते थे, जबकि क्लास होता था सिर्फ 50 मिनट का, जिसमें ये 20 मिनट ही पढ़ाते थे। इनके हिसाब से ये कहना था कि इनको जो भी टॉपिक पढ़ाना रहता था उसके लिए 20 मिनट काफ़ी रहता था। और उनके ऐसे व्यवहार के होने के बावजूद उनके स्टूडेंट्स इन्हें बहुत पसंद करते थे। अब 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ये प्रोफेसर इन फिलोसॉफी ऑफ मॉरल साइंस बनते हैं। अब 1928 में इनकी मुलाकात होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अब तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं आए थे, अब ये टीचर ही थे। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी खूबी को देखते हुए इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में भर्ती कर लेते हैं। अब 1929 में इन्हें इंग्लैंड बुलाया जाता है। वहाँ पे ये हिंदुइज्म पर जोर देते हुए भाषण देते हैं। वहाँ पे वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स को भी भाषण देते हैं। उनके इस भाषण के चलन को देखते हुए जॉर्ज बी ने 1931 में इन्हें सर की उपाधि दी। अब ये हो गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन ये सिर्फ आज़ादी तक ही रहा। आज़ादी के बाद इन्हें के नाम से सर हटा दिया गया और अब ये बन गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन, जो कि मैथ्स के जीनियस थे, वो कैम्ब्रिज जाने के पहले इनके चरण छूटे, इनके आशीर्वाद लेकर वो कैम्ब्रिज जाते हैं। अब 1931 से 1936 तक ये आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं और 1939 में ये मदन मोहन मालवीय के कहने के कारण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाते हैं और वो इस पद को 1948 तक संभालते हैं। अब 1952 में ये बनते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। उनके ऐसे बनने पर लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं कि एक टीचर को ऐसा क्यों बना दिया, लेकिन
बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये गलत नहीं किया था। अब उन्होंने ये वाइस प्रेसिडेंट की पद को 1962 तक संभाला। 1954 में उन्हें भारत रत्न मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें 60 टाइम्स नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया था और 11 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्होंने एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं लिया क्योंकि हर बार किसी न किसी कारण से इन्हें छोड़ना पड़ता था। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1956 को इनकी पत्नी शिवकामू की मौत हो जाती है। उस वक्त इनके 5 डॉटर और 1 सन रहते हैं। सन का नाम रहता है सर्वपल्ली गोपाल। अब ये 1962 में भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने इस पद को 1967 तक संभाला। जब 5 सितंबर 1962 को कुछ स्टूडेंट्स इनके बर्थडे बनाने के लिए इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं, नहीं तुम मेरा बर्थडे नहीं बनाओ, तुम टीचर्स डे बनाओ इसको। इस दिन टीचर्स को गिफ्ट दो और टीचर्स के साथ अच्छे से रहो। तो इसके बाद से हम लोग टीचर्स डे बनाने लगते हैं और इसी तरह अपने जीवन को व्यक्त करने के बाद 17 अप्रैल 1975 को 86 साल की उम्र में हार्ट फेल होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे, अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। मतलब ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंद और आनंदित जीवन संभव है। इसलिए कहा जाता है, हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है।